f कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरह से कि f3 इक्वल्स 18 है, f'3 इक्वल्स 0 है, f'3 इक्वल्स 4 है और हमसे लिमिट x टेंड्स टू 1 log f ऑफ 2 प्लस एक्स ओवर f3 टू दी पावर 18 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। बजाय इस एक्सप्रेशन को एक साथ सॉल्व करने के हम सबसे पहले log के इस इनपुट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर इस पर log अप्लाई करके अपना आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हमारे पास दिया गया है इस पर हम ध्यान देते हैं। ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ 2 प्लस एक्स ओवर f3 टू दी पावर 18 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर्ड। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि ये टर्म f3 ओवर f3 टू दी पावर 18 अपॉन समथिंग टेंड्स टू 0 हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं इस 1 टू दी पावर इन्फिनिटी से रिलेटेड यहाँ दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। अगर इस फॉर्मूले में लिमिट पुट करने पे ये इनपुट वैल्यू 0 पे टेंड हो रही है और ये इन्फिनिटी पे टेंड हो रही है, तब भी ये पूरा फंक्शन 1 टू दी पावर इन्फिनिटी पर शिफ्ट हो रहा होगा। और ऐसी सिचुएशन में इसका आंसर होता है e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टाइम्स जी एक्स। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि ये एफ एक्स 0 पे टेंड करना चाहिए और ये इन्फिनिटी पे टेंड करना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। सेम मैनर में मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू दी पावर जी एक्स। इस फॉर्मूले में अगर लिमिट अप्लाई करने पर ये एफ एक्स 1 पे शिफ्ट हो रहा है और ये इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो रहा है, तब भी ये कॉम्बिनेशन 1 टू दी पावर इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में इसका आंसर होता है e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 टाइम्स जी एक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों के फंडामेंटल्स एक जैसे ही हैं। यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 1 पे शिफ्ट हो रहा हो था, ये पर्टिकुलर 1 पे शिफ्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 0 पर शिफ्ट हो रहा होगा और ये इन्फिनिटी पर हो रहा है। तो वही ऊपर वाली फॉर्मेट हमें मिल रही है। जो कॉम्बिनेशन देखिए ऊपर में भी हमने यहाँ पर जो मार्क किया हुआ था वो 0 और इन्फिनिटी का प्रोडक्ट हो रहा था और यहाँ पर भी 0 और इन्फिनिटी का प्रोडक्ट हो रहा है। सो ओवरऑल दोनों में एक जैसा ही है। फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं किस फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है। आई थिंक हमारे पास ये सेकंड फॉर्मेट यहाँ मैच कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एफ एक्स में से एक 1 सब्ट्रैक्ट करना है और जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा एफ एक्स क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये पूरा टर्म, ये जो इनपुट वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरा हमारा एफ एक्स है। इसमें से 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है और फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए लिखते हैं इसको। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f 2 प्लस एक्स ओवर f3 टू दी पावर 18 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर्ड इक्वल्स e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 1। क्या करना है, ये पूरा टर्म हमारा एफ एक्स था, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो f 2 प्लस एक्स ओवर f3 माइनस 1 और इसको ये जो पावर जी एक्सेस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 18 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर्ड। ठीक है। अब हम ये बाकी के टर्म को थोड़ा बाद में सोचेंगे, ये बेस तो ई बना ही रहेगा, केवल हमें इतने टर्म पे फोकस करना है कि हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए बारी बारी से उसको चेक करके देखते हैं। मैं पहले एलसीएम लेके लिख रहा हूँ। इसको जब हम फिर से रीअरेंज करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये कुछ ऐसे मिलेगा, एफ 2 प्लस एक्स माइनस एफ थ्री डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है f3, तो मैं इस कांस्टेंट को ब्रैकेट से बाहर ले रहा हूँ, इस वेरिएबल को अंदर यहाँ कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ बाहर कर दे रहा हूँ।
तो इनको जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स माइनस वन स्क्वायर्ड टाइम्स 18/f3। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, f3 क्या है, 18 है, और यहाँ पर भी 18 है, तो ये 18 और 18 कैंसिल होकर ये तो 1 आ जाएगा, तो उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो x टेंड्स टू 1 पुट करने पे ये f3 माइनस f3 जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x माइनस वन ये भी जीरो हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब हम LH रूल लगा सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, f डैश 2 प्लस एक्स ओवर 2x-1। अब अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये अभी भी f डैश 3 ओवर समथिंग टेंड्स टू जीरो, यानी 0 टेंड्स टू जीरो अपॉन टेंड्स टू जीरो फॉर्मेट में आ रहा है। एक और बार LH रूल लगाना पड़ेगा, f डबल डैश 2 प्लस एक्स ओवर 2। अब अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये हमें मिलेगा f डबल डैश 3 ओवर f2, जिसको कि हम लिख सकते हैं f डबल डैश 3 यहाँ पर 4 है, और एक मिनट, यहाँ f2 नहीं था, केवल 2 है, तो यहाँ 4/2 इक्वल्स 2 आ जाएगा। और ये पूरा टर्म ए की पावर में था, यहाँ देखिए, यहाँ ए की पावर में है ये सारा का सारा टर्म, तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी जो हमने सॉल्व किया हुआ है वो सिर्फ इस बेस क्वांटिटी को सॉल्व किया है, इस बेस क्वांटिटी को, जबकि क्वेश्चन में इस पूरे के बाहर एक लॉग और दे रखा है, यहाँ पर एक लॉग भी लगा हुआ है, ये देखिए लॉग लगा हुआ है, तो इस वैल्यू के आगे हम लॉग लगा देते हैं। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 लॉग बेस ई ब्रैकेट f 2 प्लस एक्स ओवर f3 होल पावर 18 ओवर x माइनस वन स्क्वायर्ड इक्वल्स लॉग, ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा इनपुट जो अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये आ रहा है ई स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉग ई स्क्वायर्ड, और इस तरीके से आंसर 2 आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है।